पिछली वीडियो हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग वगैरह, उसके बिल्ट इन फंक्शन। तो आज की वीडियो में हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं, जैसे कि पाइथन में जैसे ये हमने कुछ भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में ए देन बी, ऐसे ही। और इसमें हम चाहे तो नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब जैसे इसमें स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, हम कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं, कुछ भी एक ही लिस्ट के अंदर कर सकते हैं। तो फिर ये बन गई हमारी लिस्ट। अब हम इसके कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देखते हैं। तो फिर ये है कुछ प्रॉपर्टीज पाइथन की, जैसे कि पहला वाला है। तो ये पहला है इंडेक्स, इंडेक्स प्रॉपर्टी। तो ये इंडेक्स जो फंक्शन है वो क्या करता है, वो जैसे कि हमने 5 दे दिया, तो इस लिस्ट के अंदर 5 जो जो 5 का पहला अकरेंस, फर्स्ट अकरेंस जहाँ पे भी हो, उसकी इंडेक्स की वैल्यू ये हमें प्रिंट करवा देगा। और ये दूसरा है अपेंड। और अपेंड क्या करता है, जो भी इसके अंदर वैल्यू होती है वो लिस्ट के एंड में ऐड करवा देता है। जैसे यहाँ पे 3.14 तक है तो इसमें 10 भी ऐड हो जाएगा। फिर हमने प्रिंट करवा दिया। फिर अगला है एक्सटेंड। तो एक्सटेंड के अंदर हमें कोई भी लिस्ट है जो वो इसके अंदर करवा सकते हैं। जैसे अभी तो इसके अंदर 10 आ चुका था यहाँ तक, लेकिन अगर हमने ये भी कर दिया तो 5, 9, 6, 4 भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये रहा आउटपुट। जैसे कि हमने पहला देखा था इंडेक्स वाला। तो 5 का पहला इंडेक्स है 0 पे, तो इसका आउटपुट 0 आ गया। दूसरा हमने 10 को अपेंड यानी 10 को इसमें ऐड करवाया था, तो फिर 10 आ चुका है। फिर हमने ये एक स्मॉल लिस्ट जो है वो भी इसके अंदर ऐड करवाई थी, तो फिर ये ऐड हो चुकी है 5 के आगे से। और ये 10 थी तो 10 यहाँ पे आ चुकी है। तो फिर ये ऐसी होती है। और एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, तो आगे की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फिर ये कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है पॉप। पॉप फंक्शन क्या करता है, जो लास्ट वैल्यू होती है लिस्ट की उसको रिमूव कर देता है, हटा देता है। तो फिर प्रिंट और उसकी वैल्यू दे देता है। तो फिर इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये पहली जैसे हमने पॉप किया था तो हमारी लिस्ट के एंड में था 41, तो हमारा आउटपुट आ गया 41। तो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है रिमूव। तो हमें इसमें से लिस्ट में से 42 को रिमूव करना था। अब 42 तो यहाँ पे है, बीच में है, इंडेक्स में नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने प्रिंट करवा दिया, पहले हमने 42 को इससे रिमूव करवा दिया, अब हमने लिस्ट को प्रिंट करवा दिया। तो अब ये जो नई लिस्ट है उसमें 5, 9, 5, 6, 6, यानी कि यहाँ पे 42 तो नहीं है। और हमने 41 पहले ही पॉप करवा दिया था। फिर आता है हमारा काउंट। ये काउंट क्या करता है, ये जितनी बार 5 इस लिस्ट में है वो काउंट करेगा। तो यहाँ पे हमारे 5 दो बार में है, तो यहाँ पे इसने 2 प्रिंट कर दिया, 2 आउटपुट में आ गया। फिर ये आता है हमारा रिवर्स। रिवर्स फंक्शन क्या करता है, पूरी लिस्ट को रिवर्स कर देता है। तो अभी तक हमारी लिस्ट ऐसी थी 5, 9, 5, 6, 6, लेकिन अब इसने रिवर्स कर दिया, यानी कि 6, 6, 5, 9, 5। फिर आता है ये हमारा शॉर्ट फंक्शन। शॉर्ट फंक्शन किसी भी लिस्ट की वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में लगा देता है। तो फिर जैसे कि हमारा ये था 6, 6, 5, 9, 5, इसका कोई सीक्वेंस नहीं बनता, लेकिन इसने क्या किया, पहले 5 कर दिया, 5 कर दिया, 6, 6, 9, मतलब इसने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है पूरी लिस्ट को। तो फिर मेन यही फंक्शंस हैं जो लिस्ट की काम आती है, और लिस्ट की स्लाइसिंग काम आती है। तो अब लिस्ट की स्लाइसिंग देखते हैं। तो फिर ये हमने लिस्ट की रिवर्स मतलब कि नेगेटिव में स्लाइसिंग की है, यानी कि -5 से -1, -2, -3, -4, 5। तो ये -5 से लेके -2 तक, तो -2 से एक कम चलेगी। तो हमने इसका आउटपुट निकाला है, तो इसका आ गया 5, 6, 42 एज एक्सपेक्टेड, 5, 6, 42। तो इस वीडियो में हमने लगभग पाइथन रिवीजन टूर पूरा खत्म कर लिया है, इन तीनों वीडियो को मिला के। फिर अगली वीडियो में हम पाइथन रिवीजन टूर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो चांसेस है कि बोर्ड में आ जाए। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।